विपक्षी अलायंस में ईवीएम को लेकर आपसी कलह तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जा रहा है और पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम इसे लेकर आंदोलन करेंगे। उनका कहना था कि हम भारत जोड़ो आंदोलन की तर्ज पर बैलेट पेपर से चुनाव के लिए यात्रा निकालेंगे। इसी पर जब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने ईवीएम पर आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जब आप चुनाव जीतें तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। उमर अब्दुल्ला के बाद ममता बनर्जी ने भी ईवीएम पर आपत्तियों को खारिज कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी सवाल उठाया और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं। यदि किसी के पास कोई सबूत है तो फिर उन्हें चुनाव आयोग को सौंपा जाना चाहिए। यहां डेमो पेश करके बताना चाहिए कि आखिर ईवीएम में उन्होंने क्या गड़बड़ी पाई। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मेरी राय है कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और उन्हें बताएं कि आखिर ईवीएम में उन्हें क्या खामी मिली। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को डेमो दिखानी चाहिए कि हमारे पास ये वीडियो है और हाल ही में तो चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को बुलाया था जिनकी कुछ शिकायत है। बूथ पर जो काम करता है, यदि मॉक पोल के टाइम चेक करे और फिर काउंटिंग के समय चेक करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है या खेल किया जा सकता है तो फिर चुनाव आयोग को दिखाएं कि कैसे मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। टीएमसी के सांसद ने कहा कि यदि फिर भी किसी को लगता है तो वो जमीन पर उतरे और आंदोलन करे। ऐसे 2 या 3 बयान जारी करने से कुछ नहीं होता, कोई भी आंदोलन जमीन पर करना होगा। इसके पहले उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से हुए चुनाव के बाद संसद में आप 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं तो आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मानते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह से नहीं आ रहे जैसे हम चाहते हैं। उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे बदल गए। लोकसभा में पार्टी के सचेतक टैगोर ने सवाल भी किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर का अपने सहयोगी दलों के प्रति ऐसा रवैया क्यों है। टैगोर ने अब्दुल्ला के इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर रीपोस्ट करते हुए कहा कि ये समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी हैं जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ बात की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कृपया अपने तथ्यों की जांच करें। इस बीच महाराष्ट्र में आज विपक्ष ने फिर से ईवीएम हटाने को लेकर आंदोलन किया और विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को यहां महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया और चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन नागपुर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आयोजित किया गया। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने एमवीए के नेताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व किया और एमवीए के नेताओं ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया था। ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।